मकई की काश्त। पाकिस्तान की ज़मीन और आबो हवा मकई की काश्त के लिए साजगार है और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से इसकी पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। मकई की काश्त के लिए हमवार और भारी मैरा ज़मीन जिसमें हवा का गुजर आसान और पानी का निकास अच्छा हो मौजू होती है। सेम और थोर ज़दा या रेतली ज़मीन मकई की काश्त के लिए मौजू नहीं है। मकई की काश्त के लिए ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी करते वक्त पहली मर्तबा मट्टी पलटने वाला हल जरूर चलाएं। इसके बाद आम हल चलाकर जमीन को अच्छी तरह तैयार कर लें। बेहतर तैयारी के लिए 3 या 4 मर्तबा हल और सुहागा चलाएं। अब आपकी जमीन काश्त के लिए तैयार है। बारानी मकई के लिए तरीका काश्त। बारानी इलाकों में मकई 2.5 फुट के फासले पर ट्रैक्टर ड्रिल या प्लांटर से काश्त करें। ड्रिल से काश्ता मौसमी मकई में पौधों का कद जब 4 से 5 इंच हो जाए तो दोगली अकसाम की सूरत में 8 इंच और सिंथेटिक अकसाम की सूरत में 9 इंच के फासले पर एक सेहतमंद पौधा छोड़कर कमजोर और बीमार पौधे निकाल दें। आबपाश मकई के लिए तरीका काश्त। आबपाश इलाकों में मकई की अच्छी पैदावार लेने के लिए 2.5 फुट के बाहमी फासले पर शर्कन गरबन वटे बनाएं और हल्का पानी लगाने के बाद रेज पहुंचने से पहले वटों की ढलवान पर एक बीज का बहारिया मकई में जुनूबी सिमत और मौसमी मकई में शुमाली सिमत चौपा लगाएं। बहारिया मकई में दोगली अकसाम में 6 इंच और सिंथेटिक अकसाम को 7 से 8 इंच के फासले पर काश्त करें। मौसमी मकई में दोगली अकसाम को 7 इंच के फासले पर जबकि सिंथेटिक अकसाम को 8 से 9 इंच के फासले पर काश्त करें। मकई की काश्त के लिए मंजूर शुदा अकसाम। महकमे की मंजूर शुदा आम अकसाम में अगेती 2002, मलका 16, MMRI येलो और पर्ल शामिल हैं। YH 1898, FH 949 और FH 1046 ज़रई तहकीकाती इदारा मकई, ज्वार, बाजरा, यूसुफ वाला, साहिवाल की तैयार करदा हाइब्रिड इकसाम हैं। इनका बीज पंजाब सीड कॉरपोरेशन के मराकज से दस्तयाब है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनियां भी हाइब्रिड इकसाम का बीज फरोख्त करती हैं। मकई के लिए वक्त काश्त। मकई की पहली फसल जनवरी के दूसरे 15वाड़े से फरवरी तक काश्त की जाती है। ये जून में पककर तैयार हो जाती है। इसको बहार या मकई कहते हैं। दूसरी फसल शुरू जुलाई से वस्त अगस्त तक काश्त की जाती है और ये नवंबर में पककर तैयार हो जाती है। इसे मौसमी मकई कहते हैं। मकई की काश्त के लिए शरहा बीज। मकई की भरपूर पैदावार हासिल करने के लिए वटों पर चौपे लगाकर या बगैर वटों के प्लांटर से काश्त करने की सूरत में 8 से 10 किलोग्राम मयारी और मंजूर शुदा इकसाम का बीज इस्तेमाल करें। लेकिन ड्रिल से काश्त के लिए 12 से 15 किलोग्राम फी एकड़ बीज दरकार होता है। मकई की काश्त के लिए बीज की तैयारी। अच्छा बीज ही अच्छी फसल और ज्यादा पैदावार का जामिन होता है। इसलिए बीज साफ सुथरा, सेहतमंद और बीमारियों से पाक होना चाहिए। काश्त से कबल बीज को फफूंदी कुश जहर बहिसाब 2 ग्राम फी किलोग्राम लगाएं। इससे फसल फफूंदी से लगने वाली बीमारियों से महफूज रहती है। इसके अलावा कौपल की मक्खी का हमला रोकने के लिए बीज को अमीडाक्लोपिड ग्रुप की कोई जहर 7 ग्राम फी किलोग्राम बीज को लगाकर काश्त करें। बारानी मकई के लिए खादों का इस्तेमाल। बारानी इलाकों में जहां बारिशें कम होती हैं वहां 34 किलोग्राम नाइट्रोजन, 23 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डालें और जिन इलाकों में बारिशें ज्यादा होती हैं वहां 48 किलोग्राम नाइट्रोजन, 34 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ डालें। बारानी इलाकों में तमाम खादें बुआई के वक्त डाली जाएं। आबपाश मकई के लिए खादों का इस्तेमाल। मकई की बेहतर पैदावार लेने के लिए लाजिम है कि बिजाई से कबल जमीन का तज्जिया कराया जाए और तज्जिया रिपोर्ट की रोशनी में बामुताबिक जरूरत खादें इस्तेमाल की जाएं। आबपाश इलाकों में दरमियानी जरखेज जमीन में बुआई के वक्त सिंथेटिक इकसाम के लिए 82 किलोग्राम नाइट्रोजन, 46 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम पोटाश, जबकि हाइब्रिड अकसाम के लिए 92 किलोग्राम नाइट्रोजन, 58 किलोग्राम फास्फोरस और 37 किलोग्राम पोटाश फी एकड़ इस्तेमाल करें। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मिकदार जबकि नाइट्रोजन का 5वां हिस्सा बुआई के वक्त डाला जाए और बाकी नाइट्रोजन पौधों के 5 से 6 पत्ते निकलने पर, 8 से 10 पत्ते निकलने पर, 14 से 15 पत्ते निकलने पर और फिर फूल आने से कबल इस्तेमाल करें। मकई की आबपाशी। मकई की फसल को पानी लगाते वक्त जमीन की किस्म, मौसमी हालात और फसल की बढ़ोतरी की हालत को मद्देनजर रखें। फसल की इब्तिदाई हालत में पानी कम मिकदार में लगाएं। खुश्क और गर्म मौसम में आबपाशी का वक्फा कम कर दें।
फूल आने पर फसल को सोखा ना आने दें। इसी तरह दाना बनते वक्त भी पानी की कमी ना आने दें। शदीद बारिशों की सूरत में जायद पानी खेत से निकाल दें। बहार या मकई को उमूमन 12 से 14 जबकि मौसमी मकई को 10 से 12 आबपाशियों की जरूरत होती है। मकई की फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी। जड़ी बूटियां पैदावार में कमी का बायस बनती हैं, इसलिए अच्छी और भरपूर पैदावार लेने के लिए जड़ी बूटियों की बर वक्त तल्फी जरूरी है। खेलियों पर काश्त की गई फसल में जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए सिर्फ कीमियाई जहरों का इस्तेमाल ही मुनासिब तरीका है। तरजीहन फसल की बिजाई के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करें। इस मकसद के लिए मकामी ज़रई माहिरीन के मशवरे से मुनासिब जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे सिफारिश करदा मिकदार और तरीके से करें। प्लांटर या ड्रिल से फसल काश्त की गई हो तो जड़ी बूटियों की तल्फी के लिए गोडी का तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मकई के ज़रर रसां कीड़े और इंसदाद। मकई की फसल पर मुख्तलिफ ज़रर रसां कीड़े हमला कर सकते हैं। इन ज़रर रसां कीड़ों में दीमक, कोंपल की मक्खी, मकई का गुड़वा, चुस्त तेला, सुस्त तेला, अमरीकन सुंडी और लश्करी सुंडी शामिल हैं। मकई का गुड़वा, अमरीकन सुंडी और लश्करी सुंडी के हमले से मकई की फसल को बचाने के लिए उनके परवानों की तल्फी के लिए रोशनी के फंदे लगाएं। मकई की फसल पर अगर ज़रर रसां कीड़ों का हमला ज्यादा हो तो मकामी ज़रई माहिरीन की सिफारिश करदा ज़रई जहरों का स्प्रे करें। मकई की बीमारियां और इंसदाद। मकई की फसल पर मुख्तलिफ बीमारियों का हमला हो सकता है। इन बीमारियों में नौज़ायदा पौधों के अमराज, तने की सड़न, कांगियारी, पत्तों का झुलसाव और मकई के भुट्टों की सड़न शामिल हैं। मकई की फसल को इन बीमारियों से बचाने के लिए बीमारी के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त रखने वाली मकई की अक़साम काश्त करें। बीज को फफूंद कुश जहर लगाकर काश्त करें। खेत की जरखेजी को मुनासिब मिक़दार में खाद डालकर मतवाज़न रखा जाए। मकई की बर्दाश्त। मकई की अच्छी पैदावार के लिए फसल को बर वक्त बर्दाश्त करें। मकई पकने की निशानी यह है कि झलियों के अंदरूनी पर्दे सूख जाएं, दानों में नाखून न चुभ सके और दाने उखाड़ कर देखे जाएं तो उनके नोकदार सिरों पर काली या भूरी तय हो। इस वक्त दानों में नमी का तनासुब तकरीबन 25% होता है। फसल बर्दाश्त करने के बाद इसको थड़ों पर पतली तह की सूरत में बिछा दें और दूसरे तीसरे दिन बाद उनको उल्टा पलटा दें ताकि छलियां हर तरफ से यकसां तौर पर खुश्क हो जाएं। जब दानों में नमी का तनासुब 15% रह जाए तो किसी अच्छे शैलर से दाने छलियों से अलहदा कर लें। दानों के 1 और 2 दिन मजीद धूप लगवाएं और दानों में नमी 10% या कम होने पर इनको स्टोर या फरोख्त कर दें। महकमा ज़राअत, हुकूमत पंजाब।